गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यूनिवर्सल बायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसेक। हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर हम ये सभी टॉपिक को एक क्लास में पढ़ते हैं तो वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा गर्मी में अभी क्लास लेने में परेशानी हो रही है, फैन बंद करके रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसलिए हम पिछले क्लास में पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल तक बता करके लेक्चर को क्लोज कर दिए थे। आज हम लोग एम्ब्रायोसेक के बारे में पढ़ेंगे कि एम्ब्रायोसेक का विकास किस तरह से होता है, उसके अंदर में फीमेल गेमेटोफाइट अवस्था किस तरह से बनता है। आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे। चलो एक काम करते हैं कि हम लोग अभी तक इस चैप्टर में जो भी चीज पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। हम लोग जानते हैं कि फ्लावर के मुख्य 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है और गैनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम की यूनिट को हम स्टामेन कहते हैं कि स्टामेन के 2 भाग होते हैं। स्टामेन में एक डंठल होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और ऊपर में एक बाइलोब्ड थैली पाई जाती है जिसे हम एंथर कहते हैं। एक एंथर प्रायः 2 लोब से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक लोब के अंदर में 2 चेंबर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पोलन सेक। उस पोलन सेक के अंदर में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। याद आ रहा है, उस पोलन सेक में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है और वह जो पोलन ग्रेन्स होता है आगे चल करके उसके अंदर में 2 मेल गेमिट बनता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स के अंदर में 2 मेल गेमिट बनता है। हम लोग ये पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गैनोसियम के बारे में कि गैनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है और गैनोसियम के यूनिट को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। एक कार्पेल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिछले क्लास में पढ़े हम लोग। ओवरी कार्पेल के सबसे नीचे का फुला हुआ भाग होता है। उस ओवरी के अंदर में 1 या 1 से अधिक ओव्यूल प्रेजेंट रहता है और उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। बताए थे कि ओव्यूल के चारों ओर 1 या 2 आवरण पाया जाता है जिसे इंटीगमेंट कहते हैं। ओव्यूल में एक डंठल होता है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, और ओव्यूल का जो मेन बॉडी होता है उसे हम न्यूसिलस कहते हैं। उस न्यूसिलस में ही एक ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम एम्ब्रायोसेक कहते हैं। उस एम्ब्रायोसेक के अंदर में क्या क्या होता है? उस एम्ब्रायोसेक में 3 एंटीपोडल सेल होता है, 1 एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड सेल होता है, ठीक है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। किस तरह से एम्ब्रायोसेक बनता है ये भी हम बताए थे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि ओव्यूल के अंदर, ध्यान से सुनो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ओव्यूल के अंदर में वह एम्ब्रायोसेक किस तरह से बनता है। ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायोसेक किस तरह से बनता है ये पढ़ेंगे। उसके अंदर में फीमेल गेमिट किस तरह से बनता है, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसेक या फिर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। बुक में जो लिखा हुआ है हम लोग हर लाइन को समझेंगे, लेकिन अभी अब बुक में जो फिगर बना हुआ है वो भी बताएंगे और बुक का जो फिगर उसको हम अपने हाथ से बेहतर तरीके से बना करके बताएंगे। लेकिन अभी समझ लो कि समझाने के लिए एक रफ डायग्राम टाइप से हम बता रहे हैं। पहले कहानी को समझ लो। किताब में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा बात लिखा हुआ है, हर लाइन को हम समझा देंगे, सब चीज समझ में आ जाएगा। और अभी जो बता रहे हैं इसको ध्यान से समझ लो। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि ये है एक ओव्यूल, ठीक है, कार्पेल के अंदर का ये हो गया एक ओव्यूल। इस ओव्यूल में 2 कवर होता है, इंटीगमेंट, और इसके अंदर का जो जगह है वो कहलाता है न्यूसिलस, और न्यूसिलस में वो रहता है एम्ब्रायोसेक। तो अभी समझ लो कि ओव्यूल नया नया बना है, तो जो नया नया ओव्यूल बना है उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ही विकसित होकर के कहलाएगा ओव्यूल। अभी ये जो ओव्यूल है यह मेगास्पोरेंजियम के रूप में है और इसका जो न्यूसिलस है, इस न्यूसिलस में कोई एम्ब्रायोसेक नहीं है। समझो बात को, इस न्यूसिलस में अभी कोई भी एम्ब्रायोसेक नहीं है,
कोई एग सेल नहीं है, कोई एंटीपोडल सेल नहीं है, कोई पोलर न्यूक्लियाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये जो न्यूक्लियस है इसमें बहुत सारा सेल्स है, एम्ब्रायोसेक नहीं है। एम्ब्रायोसेक वाला स्ट्रक्चर पिछले क्लास में बताए थे ना, वो अभी तक इसमें बना नहीं है, बनेगा, धीरे धीरे उसमें बनेगा, यही तो आज पढ़ना है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में जितना भी सेल्स है उसमें से कोई एक सेल साइज में हो जाता है बड़ा। देखो न्यूक्लियस में बहुत सारा सेल्स है, यहां पर बहुत सारा सेल्स होगा और कोई एक सेल होगा जो कि साइज में हो जाएगा बड़ा। चलो हम क्या करते हैं, चलो ये हम बना दिए कि ये एक सेल है जो कि हो चुका है बड़ा, इसमें और भी कई सेल होगा, सब जगह में सेल्स भरा होगा, लेकिन ये एक सेल हो गया बड़ा और बड़ा होकर के ये कहलाता है मेगा स्पोर मदर सेल। इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, जो होता है 2N डिप्लॉइड। हम क्या बोले, ओव्यूल के न्यूक्लियस का कोई एक सेल साइज में बड़ा हो गया और वो कहलाया मेगा स्पोर मदर सेल, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब देखो क्या होगा, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, इस मेगा स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस डिवीजन। तो हम नेक्स्ट फिगर बना देते हैं। चलो ये हो गया ओव्यूल, बहुत सिंपल टाइप से हम फिगर बना रहे हैं, और इसके अंदर का हो गया ये मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस डिवीजन। तो जैसे मियोसिस डिवीजन होगा तो एक मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4 मेगा स्पोर बना लेगा, 4 मेगा स्पोर बनाएगा। तो पहले क्या होगा, होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेल डिवीजन 2 चरण में संपन्न होगा, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड। तो जैसे ही मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये एक मेगा स्पोर मदर सेल पहले विभाजन करके बन जाएगा 2 सेल, 2 सेल। इस दोनों सेल को हम बोलते हैं मेगा स्पोर डायाड। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर डायाड। फिर दोनों में हो जाएगा मियोसिस सेकेंड, और जैसे ही मियोसिस सेकेंड होगा तो इससे भी 2, इससे भी 2, टोटल 4 मेगा स्पोर बन जाएगा, 4 मेगा स्पोर बन गया, ठीक है। देखो 4 मेगा स्पोर बन गया, तो हम चारों मेगा स्पोर को बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। 4 मेगा स्पोर को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर टेट्राड। तो ये हो गया मेगा स्पोर टेट्राड, यानी कि 4 मेगा स्पोर है। कितना मेगा स्पोर है, 4 मेगा स्पोर, ठीक है, 4 मेगा स्पोर है। अब ये जो 4 मेगा स्पोर है इसमें से मैक्रोपाइल वाले छोर की ओर से जो 3 मेगा स्पोर होता है ये तीनों डीजेनरेट कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और बचेगा केवल 1 मेगा स्पोर। जो 1 मेगा स्पोर बचा हम इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। अच्छा, ये मेगा स्पोर हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, ये निश्चित रूप से हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि मियोसिस हुआ है ना, इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, तो 4 सेल बना। अब वो चारों सेल निश्चित रूप से क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहां पर 3 मेगा स्पोर नष्ट हो जाता है और केवल 1 मेगा स्पोर बचा रहता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। आखिर ये यहां नष्ट क्यों हो गया, क्यों प्रकृति ने इस तरह का काम क्यों किया कि ये 3 मेगा स्पोर नष्ट क्यों हो गया? तो उसका रीजन ये है कि ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में फूड रहता है और वो फूड लिमिटेड अमाउंट में रहता है, ठीक है। ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये आगे चल करके और साइज में बड़ा हो जाएगा और वो कहलाएगा एम्ब्रायोसेक। उसके अंदर में बनेगा फीमेल गेमिट, यानी फीमेल गेमिटोफाइट अवस्था का शुरुआत हो गया है, ठीक है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यहां से फीमेल गेमिटोफाइट अवस्था का शुरुआत हो चुका है, मतलब आगे चल करके इसके अंदर में फीमेल गेमिट बनेगा और जब फीमेल गेमिट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल गेमिट फीमेल गेमिट जुड़ेगा और फिर जायगोट बनेगा और जायगोट से फिर एम्ब्रायो बनेगा। उसे बहुत सारे फूड की आवश्यकता होगी और लेकिन कि इस ओव्यूल में फूड लिमिटेड अमाउंट में होता है। अगर इस 3 मेगास्पोर को नष्ट नहीं किया जाएगा तो ये सभी यानी टोटल 4 का 4 मेगास्पोर आगे चल करके 4 एम्ब्रायोसेक बना लेगा
और प्रत्येक इम्ब्रायोसेक के अंदर में फीमेल गैमीट बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फिर 4 जायगोट बनेगा, 4 इम्ब्रायो बनेगा और उतने सारे इम्ब्रायो को बहुत सारा भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन उतना भोजन यहाँ पे रहेगा नहीं, इसलिए क्या होगा, ये चारों इम्ब्रायो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि प्रकृति ने क्या किया, इस 3 मेगास्पोर को पहले ही नष्ट कर दिया, केवल बचा 1 मेगास्पोर। अब 1 मेगास्पोर से आगे चल करके इम्ब्रायोसेक बनेगा, फीमेल गेमिटोफाइट अवस्था विकसित होगा और उसमें फिर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जायगोट बनेगा, इम्ब्रायो बनेगा और उस एक इम्ब्रायो को भोजन प्रदान करने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन रहता है। आया समझ में कि ये 3 मेगास्पोर क्यों नष्ट हो जाता है। तो हम समझ गए कि जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो वह 4 मेगास्पोर बनाता है, 4 में से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाता है और बच जाता है केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ध्यान से समझना, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, तो हम क्या करते हैं, अब इस फिगर को यहां लाते हैं। अब हम ओव्यूल का फिगर नहीं बनाते हैं, केवल इस मेगास्पोर का ही फिगर हम बना रहे हैं। ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, केवल हम उसी का फिगर बना रहे हैं। चलो, ये हो गया एक फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक, जो हैप्लॉइड है, इसका न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है। अब देखो होता क्या है, ये जो मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस में, ध्यान से समझना, ये जो मेगास्पोर है ओव्यूल के अंदर का, उसके न्यूक्लियस में लगातार 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा। इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस में लगातार 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा और जैसे ही माइटोसिस डिवीजन होगा, जैसे देखो फर्स्ट माइटोसिस हुआ, केवल न्यूक्लियस में होगा, ठीक है, पूरा मेगास्पोर में नहीं, केवल उसके न्यूक्लियस में माइटोसिस हो रहा है। जैसे फर्स्ट माइटोसिस होगा तो इसका एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और कितना न्यूक्लियस बना लेगा, 2 न्यूक्लियस बना लेगा। फिर सेकेंड माइटोसिस होगा तो फिर इस दोनों में जब माइटोसिस होगा तो इससे भी 2 न्यूक्लियस, इससे भी 2 न्यूक्लियस, टोटल कितना न्यूक्लियस हो गया, 4 न्यूक्लियस बन गया, बना कि नहीं, 4 न्यूक्लियस हो गया। अब ये फिर चारों में फिर से माइटोसिस होगा, चारों में फिर से माइटोसिस होगा, तो अब कितना बन जाएगा, 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। अब ये जो 8 न्यूक्लियस बना, ये इस मेगास्पोर में कुछ खास स्थान को ग्रहण कर लेता है। फिगर में देख रहे हैं कि 8 न्यूक्लियस में से 3 चला गया ऊपर साइड, 3 आ गया नीचे साइड, 2 रह गया बीच में। इसी तरह का व्यवस्था रहता है, इस तरह से सज गया ये। अब होता क्या है कि ये जो ऊपर और नीचे का जो 3 न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, यानी कि इसके चारों ओर सेल वॉल बन गया, इसके भी चारों ओर सेल वॉल बन गया, बना, और बीच का जो न्यूक्लियस है ये ऐसे रह जाता है, इसके चारों ओर सेल वॉल बनता नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो मेगास्पोर है, ये जो मेगास्पोर, देखो यहां ये सब मेगास्पोर है, ठीक है, मेगास्पोर, यहां पर जो मेगास्पोर है ये है 1 न्यूक्लियट, इसमें जो है 1 न्यूक्लियस है। यहां जो मेगास्पोर है इसमें कितना न्यूक्लियस है, 2, बोलेंगे 2 न्यूक्लियट, ठीक। यहां जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोर हुआ और इस मेगास्पोर में कुल कितना न्यूक्लियस, 4, बोलेंगे 4 न्यूक्लियट, 4 न्यूक्लियट। अच्छा, सेल कितना है, एक ही है, 1 सेल, कोशिका एक ही है, बस न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर कितना न्यूक्लियस है, 3 2 5 3 8, 8 न्यूक्लियस है। यहां हो गया 8 न्यूक्लियट, ठीक है, 8 न्यूक्लियट। अच्छा, यहां पर सेल कितना है, अच्छा यहां सेल ज्यादा हो चुका है, 1 ये सेल हो गया, 2 3 4 5 6 सेल तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो एक बड़ा वाला सेल है ना, ये भी एक सेल ही है, ये भी एक सेल ही है। तो 3 3 6 और एक बड़ा वाला 7, तो हो गया 7 सेल्ड, तो बोलेंगे 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। और अब यही मेगास्पोर जो है, ये जो मेगास्पोर है, अब यही मेगास्पोर कहलाने लगता है
एम्ब्रायोसेक विकसित हो गया। अब ये क्या कहलाएगा? एम्ब्रायोसेक। मतलब ये मेगास्पोर जब बड़ा हो जाता है उसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर हम इस मेगास्पोर को बोलते हैं एम्ब्रायोसेक। तो एम्ब्रायोसेक में टोटल कितना सेल? 7 और न्यूक्लियस कितना? 8। ये जो जैसे देखो ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ये ओव्यूल में कलाजा वाले छोर की ओर का होगा, ठीक है? कलाजा बताए थे ना, कलाजा वाला छोर। और नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये माइक्रोपाइल वाला छोर है, ठीक है? ये हो गया माइक्रोपाइल एंड और ये हो गया कलाजा एंड। कलाजा वाला छोर ऊपर हो गया ये, और माइक्रोपाइल वाला छोर ये नीचे हो गया। तो ऊपर में जो 3 सेल्स का ग्रुप बना, इसी को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक? नीचे में जो 3 सेल्स है, इस तीनों सेल्स को एक साथ मिलाकर के बोलते हैं एग एपरेटस। इस तीनों सेल को एक साथ मिलाकर के बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है? एग एपरेटस, जिसमें से बीच वाला ये जो सेल है साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको बोलते हैं एग सेल। ये हो गया एग सेल, ठीक? और किनारे में जो 2 सेल है छोटा वाला, इस दोनों को बोलते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड्स, ठीक है? और इस दोनों, एक सेल कितना है? 1 है। सिनर्जिस कितना है? 2 है। टोटल हो गया कितना? 3। तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? एग एपरेटस, एग एपरेटस। ये एंटीपोडल सेल कितना है? 3 है। ये सभी सेल हैप्लॉइड है। ये सभी सेल कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। बीच में ये जो 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, इस दोनों न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? पिछले क्लास में भी बताए थे, नाम लिखे थे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है तो फिर हम उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है? जब न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो ये पोलर न्यूक्लियाई कितना हुआ? 2 पीस है, ठीक? अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई जिस बड़े सेल के अंदर में है, बोले ना 7 सेल, 3 3 6 और एक बड़ा वाला, तो ये जो बड़ा वाला सेल है, इस बड़े वाले सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अगर नाम पूछा जाए कि ये जो एम्ब्रायोसेक है इसमें 7 सेल होता है, तो 7 सेल कौन कौन सा है? ठीक है, तो हम बोलेंगे 3 होता है एंटीपोडल सेल, कलाजा वाले छोर की ओर होता है। 3 होता है एग एपरेटस, ये माइक्रोपाइल वाले छोर की ओर होता है। और 6 हो गया, और एक होता है बड़ा वाला जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, और जिसके बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई मौजूद है। तो सेंट्रल सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस, दोनों कहलाएगा पोलर न्यूक्लियाई। धीरे धीरे आगे चलकर फिर क्या होगा? ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये भी आपस में फ्यूज कर जाएगा। 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ करके एक बन जाएगा। जब आगे चल करके दोनों जुड़ करके एक बन जाएगा तो फिर हम उस एक न्यूक्लियस को बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा डिप्लॉइड, ट्वेन। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये होगा अभी हैप्लॉइड, लेकिन जब n और n 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके एक हो जाएगा तो फिर वो कहलाएगा क्या? डिप्लॉइड। वो कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, ट्वेन होता है। यहां पर ये जो एग सेल है यह एक फीमेल गेमीट होता है। एक एग सेल जो है ये एक फीमेल गेमीट होता है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई के आपस में मिलने से जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस को भी हम एक फीमेल गेमीट कहते हैं। तो एक ओव्यूल के अंदर में 2 फीमेल गेमीट बन गया, एक हो गया एग सेल और एक हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। एग सेल हैप्लॉइड होगा लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होगा। एग सेल एक सेल है, कोशिका है, लेकिन कि सेकेंडरी न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस है, यानी कि वो एक केंद्रक है, वह कोशिका नहीं है। तो 2 तरह का यहां पर फीमेल गेमीट, एक हो गया एग सेल, एक हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब ध्यान देना है यहां कि जब ओव्यूल के न्यूक्लियस में एक मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनता है। हम देखें ना कि ओव्यूल में एक मेगा स्पोर मदर सेल बना, और मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुआ तो 4 मेगा स्पोर बना।
हालांकि 4 में से 3 नष्ट हो गया और बचा कितना, 1 मेगास्पोर बचा। तो जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का निर्माण होता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ध्यान रखना कि जब ओव्यूल के न्यूक्लियस में एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है तो उससे आगे चल करके 4 मेगास्पोर बनता है। 4 में से 3 नष्ट हो जाएगा, बचेगा 1 और ये प्रोसेस कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हम लोग देखें कि वो जो 1 मेगास्पोर बचा वह मेगास्पोर विकसित होकर के क्या बना, एम्ब्रायोसेक। एक मेगास्पोर विकसित होकर के क्या बना, एम्ब्रायोसेक, और उसके अंदर में क्या बना, फीमेल गेमिट। ये एक सेल फीमेल गेमिट। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेगा गेमिटोजेनेसिस। बोलेंगे इसको मेगा गेमिटोजेनेसिस, मेगा गेमिटोजेनेसिस, या इसको बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। तो फीमेल गेमिटोफाइट अवस्था यहां विकसित हो चुका है। फीमेल गेमिटोफाइट मतलब फीमेल गेमिट यहां आ गया, तो अब ये अवस्था क्या कहलाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट अवस्था। तो फीमेल गेमिटोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका क्या है, प्रथम कोशिका है ये मेगास्पोर। यही मेगास्पोर हैप्लॉइड है और यहीं से आगे जो प्रोसेस चलता है तब जाकर के यहां पर एक फीमेल गेमिट बनता है, एक सेल का यहां पर निर्माण होता है। तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे मेगा गेमिटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। ये पूरी कहानी समझ में आया। एनसीईआरटी बुक में यही सब बात को लंबा चौड़ा करके लिख दिया गया है। एक काम करते हैं, ये जो फिगर है ध्यान में रखना है फिगर को। अभी हम फिगर को थोड़ा छोटा करके नीचे फिर से बना देते हैं और एनसीईआरटी के पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो हम फिगर को छोटा बना दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ से सभी फिगर बना दिए हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट को सब लिख दिए हैं। इस कहानी को समझे कि नहीं, देखो कहानी क्या है। ये है ओव्यूल। ओव्यूल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई एक सेल साइज में बड़ा होगा जो कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, बनेगा 4 मेगास्पोर। 4 में से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाएगा, बचेगा 1 मेगास्पोर। ये जो 1 मेगास्पोर है इसका जो न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में लगातार 3 बार माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस होगा तो उसका न्यूक्लियस 2 में चेंज करेगा, फिर माइटोसिस होगा तो न्यूक्लियस 2 से 4 में चेंज करेगा, फिर माइटोसिस होगा तो न्यूक्लियस 4 से 8 में चेंज करेगा। 3 ऊपर गया, फिर 3 नीचे आया, 2 बीच में रह गया। अब ऊपर और नीचे के न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन जाएगा, ठीक है, और बीच वाला जो 2 न्यूक्लियस है उसके चारों ओर सेल वॉल नहीं बनेगा। तो ये तीनों कहला गया एंटीपोडल सेल। ये तीनों मिलकर के कहलाएगा एग एपरेटस। बीच का सेल बड़ा होगा जिसको बोलेंगे एग सेल। बगल में छोटा छोटा जो सेल है उसको बोलते हैं सिनर्जिट्स। फिर बीच का 2 न्यूक्लियस कहलाएगा पोलर न्यूक्लियाई। अभी हम बताया कि बाद में वो भी जुड़ करके बना लेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। यही तो कहानी है। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। हर पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहां दिया गया है मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है। हम बताएं ना कि ये जो ओव्यूल का न्यूक्लियस है इसमें एक मेगा स्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होता है और 4 मेगा स्पोर बनता है तो यही प्रोसेस कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से जो बहुत सारा मेगास्पोर बनता है उसके निर्माण की इस प्रक्रिया को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन दी माइक्रोपोलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। बोलता है कि ओव्यूल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो माइक्रोपाइल वाला छोर होता है उस तरफ एक मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखो क्या है, इट इज ए लार्ज सेल कॉन्टेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मतलब ये जो मेगास्पोर है यह एक बड़ा कोशिका होता है और इसके अंदर में डेंस साइटोप्लाज्म मतलब सघन कोशिका द्रव्य होता है और उसके न्यूक्लियस को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक, फिर देखो क्या है,
दी एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, यानी कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें क्या हो गया, मियोटिक यानी मियोसिस डिवीजन हुआ। और जैसे मियोसिस होगा तो कितना मेगा स्पोर बनेगा, 4 मियोसिस होगा। तो ये मियोसिस डिवीजन में चला जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी बुक में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, यानी कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये जो एमएमसी है, एमएमसी यह मियोसिस डिवीजन में जो जाता है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये है कि जब मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन में जाएगा तो उससे आगे चल करके मेगा स्पोर का निर्माण होगा। मेगा स्पोर आगे चल करके फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण करेगा। फीमेल गेमिटोफाइट के अवस्था में फीमेल गेमिट बनेगा। फीमेल गेमिट जब मेल गेमिट उसके आकर के जुड़ेगा तो उससे फिर जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रायो बनेगा और फिर वो ओव्यूल एक सीड के रूप में चेंज करेगा और वही सीड होगा जो आगे चल करके नए प्लांट को उत्पन्न करेगा। यही तो कहानी है। ठीक है, तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस डिवीजन होने से आगे चल करके मेगास्पोर बनता है, फिर आगे चल करके डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट संपन्न होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मियोसिस रिजल्ट्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, यानी कि जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 4 मेगास्पोर बन जाता है। 4 मेगास्पोर बन गया, इतना सा प्रोसेस कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और जैसे ही मेगास्पोर बना तो ये मेगास्पोर हैप्लॉइड होगा, ये मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड, और यहां से फीमेल गेमिटोफाइट अवस्था का शुरुआत हो गया। ठीक, अब देखो फीमेल गेमिटोफाइट यानी इसी के आगे का प्रोसेस है, अब नाम क्या हो गया, फीमेल गेमिटोफाइट अवस्था। तो यहां क्या लिखा हुआ है, इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट। मतलब ये कि जो 4 मेगास्पोर है इसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा रहता है और बाकी जो 3 मेगास्पोर है, बाकी 3 जो मेगास्पोर है वो डिजेनरेट कर जाता है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है। तो बचा केवल एक, वो होगा फंक्शनल मेगास्पोर। आगे देखो क्या है, ओनली दी फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गेमिटोफाइट, यानी कि एम्ब्रायोसेक, यानी कि वो जो एक मेगास्पोर होता है यही एक मेगास्पोर विकसित होता है, डेवलप्ड होता है और बन जाता है क्या, फीमेल गेमिटोफाइट यानी कि एम्ब्रायोसेक। देखो तो ये जो मेगास्पोर है ये आगे चल करके विकसित हो गया और ये कहलाने लगा एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक ही होता है फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक, आगे देखो क्या है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब कहता है कि जब ये जो मेगास्पोर है यह एम्ब्रायोसेक के रूप में विकसित होता है, जब मेगास्पोर एम्ब्रायोसेक के रूप में विकसित होता है। ठीक, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रखो प्लांट में मियोसिस होने से डायरेक्ट गेमिट नहीं बनता है, प्लांट में मियोसिस होने से डायरेक्ट गेमिट नहीं बनता बल्कि स्पोर बनता है। फिर स्पोर के अंदर में ही माइटोसिस होने से गेमिट बनता है। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स में मियोसिस हुआ गेमिट बन गया, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में जब मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा और स्पोर में फिर माइटोसिस होगा तब जाकर के गेमिट बनेगा। ठीक, आगे देखो क्या है, फिर यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी प्लॉइडी ऑफ दी सेल्स ऑफ दी न्यूसिलस एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गेमिटोफाइट, यानी इन सब का प्लॉइडी क्या होगा, न्यूसिलस का प्लॉइडी क्या होगा, न्यूसिलस का सेल हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, क्या होगा, तो न्यूसिलस का सेल जो है ये होता है डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल भी होता है डिप्लॉइड, फंक्शनल मेगास्पोर होता है हैप्लॉइड। क्यों, क्योंकि ये तो मियोसिस के बाद बना हुआ है, हैप्लॉइड हो जाएगा। और फीमेल गेमिटोफाइट भी होता है हैप्लॉइड। ठीक, आंसर मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। मतलब कहता है ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका जो न्यूक्लियस है वह उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और जैसे माइटोसिस होगा तो कितना न्यूक्लियस बनेगा, 2 न्यूक्लियस। देखो ये है मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें माइटोसिस, उसके न्यूक्लियस में, केवल न्यूक्लियस में माइटोसिस हो रहा है, पूरा सेल में नहीं हो रहा है, केवल न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ और इसका एक न्यूक्लियस कितना में चेंज कर गया, 2 में चेंज कर गया।
ठीक, अब देखो आगे क्या कहता है। अच्छा, टू न्यूक्लियाई विच मूव टू दी अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग दी टू न्यूक्लियट एम्ब्रायोसेक। मतलब ये जो दो न्यूक्लियस बन चुका है, ये दोनों अलग अलग छोर की ओर, दो अलग अलग पोल की ओर चला जाएगा। ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और ये टू सेल्ड वाला एम्ब्रायोसेक बन चुका है, सॉरी ये टू न्यूक्लियस वाला एम्ब्रायोसेक बन गया है। एक मेगास्पोर के अंदर में टू न्यूक्लियस, तो हम इसको बोलेंगे टू न्यूक्लियस वाला एम्ब्रायोसेक बन गया, या फिर इस मेगास्पोर में टू न्यूक्लियस बन चुका है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू मोर sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of the 4 nucleate and later 8 nuclear stages of the embryosec। मतलब कहता है कि जब दो न्यूक्लियस बन जाता है तो फिर आगे चल करके दोनों न्यूक्लियस में फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बनेगा, फिर 4 से कितना बनेगा, 8 न्यूक्लियस बनेगा। तो एम्ब्रायोसेक में कितना न्यूक्लियस हो गया, टोटल 8 न्यूक्लियस हो गया। हुआ कि हम लोग यहां तक समझ गए। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अब इसको मिटा करके फिर से हम लिख देते हैं और आगे का कहानी हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोग ये समझ गए कि एम्ब्रायोसेक के अंदर में कितना न्यूक्लियस बन चुका है, 8 न्यूक्लियस बन चुका है। एम्ब्रायोसेक के अंदर में कितना न्यूक्लियस बना है, 8 न्यूक्लियस। इसके आगे हम लोग अभी तुरंत पढ़ते हैं। तो हमने एनसीईआरटी के बाकी लाइंस को भी लिख दिया है। हम लोग कहाँ तक समझ गए थे, हम लोग समझ गए थे कि ये जो मेगास्पोर है इसमें बन गया था 8 न्यूक्लियस, यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। 8 न्यूक्लियस बना था, यानी कि मेगा स्पोर के न्यूक्लियस में एक बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस, 2 से फिर 4 न्यूक्लियस, 4 से फिर 8 न्यूक्लियस। तो एक मेगा स्पोर में या एम्ब्रायोसेक में 8 न्यूक्लियस बन गया था। यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। इसके आगे समझते चलना है। देखो क्या कहता है, इट इज ए इंटरेस्ट to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is nuclear division are not allowed immediately by cell wall formation। मतलब कहता है यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस में, तो केवल न्यूक्लियस में ही माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। यहां पर माइटोसिस डिवीजन होने के बाद जो नया न्यूक्लियस बनता है उसमें तुरंत सेल वॉल नहीं बनता है, वो न्यूक्लियस के रूप में ही रह जाता है। जनरली क्या होता है कि न्यूक्लियस में पहले माइटोसिस होगा, फिर सेल वॉल बन जाएगा, वो 2 सेल बन जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर यही कहता है, ध्यान देने योग्य बात यही है कि जितना भी न्यूक्लियस यहां बनते जा रहा है, सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनता ही नहीं है, अभी नहीं बन रहा है, बाद में बनेगा। तो मतलब तुरंत जो सेल वॉल बन जाना चाहिए वो यहां पर बनता नहीं है। फिर देखो क्या कहता है, आफ्टर द 8 न्यूक्लियट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायोसेक। मतलब कहता है कि जब 8 न्यूक्लियट स्टेज बन जाता है, ठीक है, जब 8 न्यूक्लियस उसमें बन जाता है, तब जाकर के वह फीमेल गेमेटोफाइट अवस्था को वो लीड करने लगता है। मतलब उसमें फीमेल गेमेटोफाइट अवस्था फिर उत्पन्न हो जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायोसेक। मतलब वो एम्ब्रायोसेक बन गया, फीमेल गेमेटोफाइट अवस्था कहलाने लगेगा। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रायोसेक। 6 ऑफ द 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cell। मतलब कहता है कि ये जो 8 न्यूक्लियस है, इस 8 न्यूक्लियस में से देखो बोलता है 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस के चारों ओर जो है उसके चारों ओर सराउंडेड बाय सेल वॉल। मतलब 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का निर्माण हो जाता है और वह 6 सेल में चेंज कर जाता है। 6 न्यूक्लियस किस में चेंज कर गया, सेल में चेंज कर गया। ठीक है, आगे देखो क्या है, The remaining 2 nuclei called polar nuclei। बाकी जो 2 न्यूक्लियाई बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। यानी एग एपरेटस, ये तीनों मिलकर कहलाएगा एग एपरेटस। इसके बगल में ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है, उसी लार्ज सेंट्रल सेल में ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर ये हो गया एग एपरेटस। ठीक है, ये एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स को मिलाकर के क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। एग एपरेटस, ठीक है, एग एपरेटस। आगे देखो क्या कहता है,
देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विथ इन द एम्ब्रायोसेक। मतलब एम्ब्रायोसेक के अंदर में इस तरह से सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि 3 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, फिर 2 न्यूक्लियस बीच में रह गया, ये कैरेक्टर होता है। फिर 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस। मतलब बोलता है 3 सेल जो होता है ना वह आ जाता है माइक्रोपाइल वाले छोर की ओर, यानी कि ओव्यूल तो होगा ना, ये तो ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है, इसके बाहर ओव्यूल तो होगा ना, तो ओव्यूल में क्या होगा, माइक्रोपाइल की ओर का भाग होगा। तो माइक्रोपाइल वाले भाग की ओर ये जो 3 न्यूक्लियस गया, ये क्या बन गया, एग एपरेटस बन गया। ठीक है, एग एपरेटस। उसके बाद देखो क्या बोलता है, द एग एपरेटस इन टर्न कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। यानी कि एग एपरेटस में एक एग सेल रहता है और 2 सिनर्जिड्स रहता है। ठीक, उसके बाद देखो क्या है, 2 synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus। मतलब देखो क्या बोलता है, 2 synergids यानी 2 synergids जो है उसमें स्पेशल सेलर थिकनिंग्स पाया जाता है। मतलब कुछ इस तरह का ओभार यहाँ फिगर में दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का देखो, ये सेल है synergids और इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसी को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, वही यहां पर बोल रहा है 2 synergids have special cellular thicknings at the micropylar tip called फिलीफॉर्म एपरेटस। यानी माइक्रोपाइल वाले छोर की ओर उस सिनर्जिड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। मतलब ये कहता है कि ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है यह गाइड करता है पोलन ट्यूब को अंदर आने के लिए। मतलब पोलन ट्यूब, जब पॉलिनेशन होगा तो पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब तो आएगा कहाँ, एम्ब्रायोसेक के अंदर। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वही पोलन ट्यूब को गाइड करता है और उसको अपनी ओर इस तरह से बुलाता है। ठीक, आगे देखो क्या है, 3 cells are at the कलाजल एंड एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। मतलब ओव्यूल में जो कलाजा रहता है, कलाजा वाले छोर की ओर 3 सेल चला जाता है, वो क्या कहलाता है, एंटीपोडल सेल कहलाता है। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। मतलब बीच में जो बड़ा सा सेंट्रल सेल होता है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई रहता है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया। बताओ तो कितना सेल दिखाई पड़ रहा है, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गया, एक बड़ा वाला बीच का हो गया सेंट्रल सेल, कितना सेल हो गया टोटल 7। न्यूक्लियस कितना है, यहां 3 न्यूक्लियस, यहां 3 न्यूक्लियस 6 और यहां 2, 8 हो गया। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर यहां पर बना है। यहां बोल रहा है कि 10 ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक एट मैच्योरिटी 2 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल। यानी एंजियोस्पर्म का जब एम्ब्रायोसेक मैच्योर अवस्था में रहता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो एम्ब्रायोसेक जब मैच्योर अवस्था में रहता है तो वह 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल के रूप में रहता है। 8 न्यूक्लियस और 7 सेल के रूप में रहता है। और हम ये जो 8 न्यूक्लियस है इसमें 8 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के रूप में रह जाता है और बाकी जो 3 न्यूक्लियस बाकी जो 6 न्यूक्लियस है उसके चारों ओर सेल वाल बन जाएगा तो वो सेल के रूप में चेंज कर गया। यहाँ पर ये जो एग सेल है ये एक फीमेल गेमिट है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये आगे चल करके ज्वाइंट होकर के मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ेगा और बन जाएगा एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी एक फीमेल गेमिट होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गेमिटोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या हुआ, एक मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनना कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जब मेगा स्पोर में मेगा स्पोर विकसित होकर के एम्ब्रायोसेक बन जाता है, उसके अंदर फीमेल गेमिट बन जाता है, तो फिर हम उसको बोलेंगे मेगा गेमिटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। अभी इस तरह का वर्ड यहाँ पे तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन जब एक मेगा स्पोर विकसित होकर के एम्ब्रायोसेक कहलाएगा, ये हम कहेंगे इसको एम्ब्रायोसेक। ये हो गया एम्ब्रायोसेक। तो जब एक मेगास्पोर एम्ब्रायोसेक में चेंज कर जाएगा उसके अंदर में फीमेल गेमिट बन जाएगा, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसेक या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट।
ये सब ध्यान में रखना है, कॉपी में लिख लेना है। अभी ये जो हम सिंपल टाइप से फिगर बनाए हैं, इसको हम बेहतर तरीके से फिगर को बना करके वो भी हम वीडियो में दिखा देंगे, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा भी नहीं रहेंगे वीडियो में, ठीक है। तो हम हटेंगे, लेकिन वो फिगर जो है इसका, ये सभी फिगर बेहतर तरीके से बना हुआ स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या कॉपी में बना लेना है। तो बुक में जिस तरह का फिगर दिया गया है हम उस तरह से बनाते हैं। बेहतर फिगर बनाएंगे, उसको ध्यान से देखना है, समझने का प्रयास करना है, ठीक है। उसका फिगर अभी आएगा, तो अभी हम चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में।